अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि शुरू से ही जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी साहब, उनका यही मौक़िफ़ रहा था कि मेरी बेटी यहाँ से अकेली नहीं गई है लाहौर तक, कराची से वो लाहौर तक अकेली नहीं जा सकती। ज़हीर उसे ख़ुद लेने आया था, या मतलब उनका पूरा जो शक नहीं बल्कि यकीन था उनको कि मेरी बेटी अकेली नहीं जा सकती। ज़रूर यही ज़हीर जो है वो यहाँ पर आया था, वो मेरी बेटी को अपने साथ लाहौर तक लेकर गया है। इस हवाले से जो है वो अदालत ने भी हुक्मनामा जारी किया है कि ज़हीर जो इन दिनों में, जिन दिनों में दुआ ज़हरा अगवा हुई थी, उन दिनों में वो कहाँ पर था, उसकी मोबाइल की लोकेशन कहाँ पर है, उसके सारे जो डिटेल्स हैं वो निकालने को कहा है अदालत ने। लेकिन ये लोग जो है वो शुरू से इस बात को नहीं मान रहे। ज़हीर और उनकी जो गैंग है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ज़हीर वहाँ खुद गया था। सारा चीज़ों का जो भी वो मलबा है वो पूरा दुआ ज़हरा पर इसलिए डाला जा रहा है कि अगर फंसे तो दुआ ज़हरा खुद फंसे, हम जो है इस बात में ना फंसे। एक तो उस पर अगवा का केस तो आ ही रहा है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि दुआ ज़हरा को वो खुद यहाँ से कराची से लाहौर तक ले गया था, तो उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा हो सकती है। इसीलिए वो ख़ुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है कि मैं कराची नहीं आया, दुआ ज़हरा मुझे बताए बगैर खुद ही लाहौर आ गई। अब प्लान तो इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा बनाया था कि दुआ ज़हरा को यहाँ से लेके जाएंगे, निकाह कर लेंगे, या तो दुआ ज़हरा खुद वालिदैन को बता देगी कि उसने निकाह कर लिया, या चलो मीडिया के थ्रू या जहाँ से भी इन लोगों को पता चल जाएगा और फिर बस खैर ही है सब। जैसे जिस तरह से आमतौर पर होता है, वालिदैन कुछ नहीं कर पाते तो बस कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आगे से उनका जो पाला है वो मेहदी साहब से पड़ने वाला है, जो कि एक लम्हे के लिए, इतने टाइम से, इतने महीनों से एक लम्हे के लिए सुकून से नहीं बैठे कि जब तक कि मैं अपनी बच्ची को वापस ना लेकर आऊँ तब तक सुकून से नहीं बैठूँगा। इन लोगों को नहीं पता था कि मेहदी अली काज़मी साहब इस तरह इनके गले पड़ जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ इस तरह के केसेस में वालिदैन को ही ब्लेम किया जाता है। उनकी बच्ची को या जिसने अगवा किया उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो विक्टिम्स हैं उन पर ही सारा ब्लेम आता है। तो ज़्यादातर लोग फिर अपनी इज़्ज़त की खातिर खामोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मेहदी साहब का मौक़िफ़ ये था कि हर चीज़ से बढ़कर मेरे लिए मेरी बेटी है, अगर वो नहीं है तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं है। और अगर उन्हें इन सारी चीज़ों का पहले से पता होता कि उनकी बेटी का किस तरह का कोई मसला चल रहा है, तो शायद वो चुप रहते भी सही। लेकिन अगर उन्हें कुछ भी पता ही नहीं था और उनकी बेटी के मुंह से वो जो कुछ सुन रहे हैं वो सारा झूठ ही है, तो वो क्यों खामोश रहते। अगर मेहदी साहब शुरू से चुप हो जाते जबकि उन्हें अपनी बेटी का निकाहनामा मौसूल हुआ था, अगर वो चुप रह जाते या उसके बारे में कोई बात ना करते या इदारों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करते, तो अब तक दुआ ज़हरा है वो मुल्क से बाहर जाकर जो है उसका सौदा किया जा चुका होता। इसके अलावा ये कि बार बार जो है अब वो दुआ ज़हरा को आगे करके उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं कि जो है वो ख़ुदकुशी कर लेगी, वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाएगी अगर ज़हीर को कुछ हुआ या ज़हीर को से उसको अलग किया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इसके पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो इस केस से पीछे हट जाएं और ज़हीर को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इस हवाले से मेहदी अली काज़मी साहब का कहना है कि मेरी बेटी खुद को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानता हूं। हाँ, लेकिन ये लोग उसे ज़रूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जब जो कुछ भी उससे बुलवाया जा रहा है, दुआ ज़हरा से जो भी बातें करवाई जा रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए ये अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अगर दुआ ज़हरा तक जो है वो ख़ुद जाना चाहे या ज़िद करे जाने की, तो हम उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएं और फिर यही कहें कि अदालत जो ज़हीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही थी या उसके ख़िलाफ़ जो सरीनो तफ्तीश हो रही थी, उसकी वजह से जो है वो दुआ ज़हरा ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। अच्छा जी, और एक और बात कि जो ज़हीर साहब हैं जिन्होंने ज़मानत ले ली है 14 तारीख के लिए, और उन्हें लगता है कि अब वो ज़मानत पे ज़मानत लेते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनके जो निकाह ख्वाह थे और उनके निकाह के जो गवाह थे, उनको ही जब ज़मानत नहीं मिली तो जो मेन मुजरिम है, मेन जिस पे इल्ज़ाम लगा है, मुलजिम है, उसको कैसे जो है वो कराची की कोर्ट जो ज़मानत दे सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये ख़बर भी सामने आ रही है कि ज़हीर के इस्तेमाल में एक और मोबाइल था जो नंबर उसने तफ्तीश के लिए पुलिस को दिया था। उसके अलावा एक और मोबाइल जो है उसके पास था, एक और सिम उसके पास थी, जिस वक्त वो कराची में मौजूद था जबकि दुआ ज़हरा यहाँ से गायब हुई थी। मतलब इसका साफ मतलब यही समझ में आ रहा है कि वो ख़ुद दुआ को यहाँ से लेकर गया है।
इसके अलावा उसने अपना एक मोबाइल जो इसका नंबर उसने तफ्तीश के लिए दिया था वो लाहौर में था और वो वहाँ पर एक्टिव था। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आगे चलकर यकीन दिलाया जा सके कि मैं तो लाहौर में ही मौजूद था, मैं तो कहीं यहाँ से कहीं बाहर गया ही नहीं, तो दुआ जो है वो खुद ही आई है, मेरा इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि ज़हीर के कहने पर ही दुआ ज़हरा ने अपने टैब पर, जो टैब वो इस्तेमाल करती थी, उस पर जो है कोर्ट मैरिज कैसे करनी है या कराची से लाहौर तक कैसे जाया जाता है, वो चीज़ें अपने टैब पर सर्च की थी ज़हीर के कहने पर। और ये सब इनका एक समझ लें कि प्लान था कि कल को अगर पकड़े भी जाते हैं तो सारा इल्ज़ाम फिर दुआ पर ही आए, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। इसके अलावा ज़हीर का ये बयान भी सामने आया है कि वो गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार है। उस पर भी लोगों ने बहुत जो है कहा है कि अगर इसे पहले से पता था कि इसे गिरफ़्तार किया जाएगा या केस में ये मोड़ भी आ सकता है तो ये क्यों छुपता फिर रहा था, कितना इसने